क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 31 है ये, इलेक्ट्रोस्टेट का ही क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q इज q इंटू 10⁻11। तो पहले तो ये देख लीजिए v कितना है, q इंटू 10⁻11, ठीक है। और v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q अपॉन r। सो इट इज इक्वल टू q इंटू 10⁻11। q से q कट कर दीजिए, 1/r की आपको वैल्यू मिलेगी। 1/r की वैल्यू क्यों चाहिए, अभी आगे आपको पता चल जाएगी। 1/r इज इक्वल टू 4πε0 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब 1/r की वैल्यू क्यों चाहिए थी, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, E इज इक्वल टू कितना होता है, V बाय R। और आपसे पूछा तो E ही है ना, तो V की वैल्यू रख दी कितनी, 4πε0 इंटू 10⁻, सॉरी, V की वैल्यू हमारी है Q इंटू 10⁻11 और 1/r की वैल्यू है हमारी 4πε0 इंटू 10⁻11। तो वैल्यू आई टोटल, E की वैल्यू आई है Q इंटू 4πε0 इंटू 10⁻22। चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4πε0 Q इंटू 10⁻22, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 33। अ थीन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r गिवन चार्ज q, इस पे पूरे पे चार्ज q डिस्ट्रीब्यूट किया है। फील्ड एट सेंटर o ड्यू टू पार्ट a के b इज e। इतने पार्ट की वजह से कितना है, ये जो पार्ट है इसकी वजह से कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, E है, और चार्ज ऐसा है, ठीक है ना। तो इसकी फील्ड कैसी जारी होगी, इसकी फील्ड इस तरह से जारी होगी, और कितनी है वो, E है। और पूछा है कि ACDB की वजह से कितनी होगी, ACDB मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसकी वजह से कितनी होगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी, उन दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सेंटर पे फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो बन जाए, इतनी ये फील्ड चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली फील्ड इसके जस्ट अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। तो सेम मैग्नीट्यूड की और जस्ट अपोजिट मतलब कैसी, ऐसे ओ के डायरेक्शन में। तो ओ के डायरेक्शन अलोंग ई अलोंग ओ के डायरेक्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस line charges of charge density plus lambda and minus lambda coulomb per meter separated by 2r distance, electric field at midway, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखो, दो लीनियर चार्ज कंडक्टर ले लेते हैं, ये ले लिया एक और एक ये ले लिया, और इसको दी है, एक को दी है हमने प्लस लेमडा और दूसरे को दी है माइनस लेमडा, और इसके बीच में, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r, इधर की भी डिस्टेंस कितनी होगी, r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस O पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में कितनी होगी, E इक्वल टू, सॉरी, E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0 r, ठीक है। ये तो इस प्लस के कारण है, ऐसा है जो प्लस है इसके कारण, माइनस के कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ होगी, इसी तरफ रहेगी ना, माइनस के कारण भी। तो O पे जो दोनों फील्ड बन रही है वो दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में, और वो भी इतनी बनेगी, इतनी, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0 r। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है देखो, टोटल E आ रहा है, जो E प्लस के कारण थी और जो E माइनस के कारण थी, वो है E प्लस प्लस E माइनस, that is lambda upon pi epsilon naught r। तो lambda upon pi epsilon naught r,
डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन को आप पॉज करके और एक बार ट्राई कीजिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। An electron falls from rays through vertical height h in a uniform vertical upward directed electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से है और इलेक्ट्रॉन को ऊपर से गिराया जा रहा है इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हाइट कितनी दी है h। तो कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट to the same vertical distance. The time of fall of electron and proton। दूसरी बार में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऐसा कर दिया है और अब प्रोटॉन को गिराया जा रहा है। ठीक है, दोनों में टाइम कंपैरिजन करना है। तो इसका टाइम कितना होगा, इसका टाइम होगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन एक्सिलरेशन, है ना। एक्सिलरेशन कितना होगा, सो एक्सिलरेशन होता है हमारा QE, QE अपॉन m, मतलब ये m। और अब T2 देखिए, T2 कितना होगा, अंडर रूट 2h अपॉन चार्ज तो उतना ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, और मास, मास प्रोटॉन का mp और इलेक्ट्रॉन का me। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो आप तो क्या मिलेगा आपको, T1 बाय T2 इज इक्वल टू 2h अपॉन QE, 2h अपॉन QE तो कट हो जाएगा और आपको मिलने वाला है ME अपॉन MP। तो अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिला है, यहाँ से रिजल्ट मिला है कि जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा टाइम लेगा, जिसका मास कम होगा वो कम टाइम लेगा। किसका मास कम है, देखो क्वेश्चन में पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए कम टाइम लेगा, तो टाइम स्मॉलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि ये एक 3 पॉइंट चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस 2q और प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट दिस एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमको 0 0 0 0 a 0 एंड a 0 0 एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इनको ऐसा समझिए कि ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ पर ये आपकी x डायरेक्शन है, ये आपकी y डायरेक्शन है और ये आपकी z डायरेक्शन है। और ये y में भी a पे रखा है, यहाँ भी a पे रखा है और माइनस 2q यहाँ पे रखा है ओरिजिन पे, यहाँ रखा है प्लस q, यहाँ भी रखा है प्लस q। तो एक डायपोल मोमेंट कैसा बन रहा है, देखो माइनस से प्लस होता है ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये वाली है, ये p, और दूसरे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस मतलब ये वाली है। तो इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन तो कुछ इस तरह से बनने वाली है। ठीक है ना, रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसी बनेगी, ओ जेड के अपोजिट, ओ जेड के जस्ट अपोजिट, ओ माइनस जेड मान लेते हैं। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड कितना बनने वाला है, तो मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट ऑफ 2p, और p कितना है, तो अंडर रूट ऑफ 2q इंटू 2a, 2a ही है ना, नहीं a है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है a। तो अंडर रूट 2qa, देख लीजिए अंडर रूट 2qa प्लस y डायरेक्शन प्लस x डायरेक्शन, अंडर रूट 2qa लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अंडर रूट 2qa ये हमें अलोंग z डायरेक्शन मिलना चाहिए, अंडर रूट 2qa along the line joining points 0 0 0 a 0। हाँ बिल्कुल ये वाली डायरेक्शन, तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 36। 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37, electric field at center O of semicircle of radius a
हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ध्यान रखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये तो वही होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस, डिस्टेंस है a। बस यहाँ चेंज क्या आता है, ध्यान रखिए इसको, यहाँ लैम्डा जो होता है वो q बाय पाई इंटू a हो जाता है। ठीक है, ये जो लेंथ होती है ये वाली लेंथ ये हमारी l बनती है। तो लेमडा q इंटू पाई अपॉन a। तो ई कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सी वाला। ठीक है, कोई डाउट अगर आया है या कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन के हम और वीडियोस बना करके अपलोड कर देंगे।